नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय मित्रों, आइए धम्मपद की 78वीं तथा पंडितवज्ञ की तीसरी गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। गाथा इस प्रकार है। ना भजे पाप के मित्ते, ना भजे पुरी साध में, भजेत मित्ते कल्याणे, भजेत पुरी सुत्तमे। ना भजे संगत एवं सेवन ना करें। पाप के मित्ते पापी मित्र का। ना भजे संगत ना करें। पुरी साध में पुरुष अध में अधम पुरुष का, नीच पुरुष का। भजेत मित्ते कल्याणे, भजेत सेवन करें। कल्याणे मित्ते कल्याण मित्र का, संत मित्र का। भजेत पुरी सुत्तमे, भजेत संगत करें पुरी सुत्तमे उत्तम पुरुष का। अर्थात ना तो दुष्ट मित्रों की संगत करें और ना ही अधम पुरुषों की। अच्छे मित्रों की संगत करें, उत्तम पुरुषों की संगत करें। उत्तम पुरुषों की संगत कल्याणकारी होती है। फिर छन्न की कथा से इसे समझते हैं। कथा इस प्रकार है। फिर छन्न राजकुमार सिद्धार्थ से उनके बचपन से ही परिचित थे। जब उन्होंने घर छोड़ा तो वो कंटक घोड़े पर उनके साथ अनामा नदी तक आए। इससे पूर्व भी जब जब सिद्धार्थ नगर में भ्रमण के लिए निकले, छन्न उनके साथ रहते थे। राजकुमार ने बूढ़ा आदमी देखा तो छन्न से पूछा कि क्या सभी की यही नियति है। छन्न ने उन्हें बताया कि सभी के साथ यही होगा। अगर व्यक्ति उतनी उम्र तक जीवित रह पाएगा तो। एक बीमार और मृत व्यक्ति को देखने के बाद भी सिद्धार्थ ने छन्न से ऐसे ही प्रश्न किया और उसने इसी प्रकार का उत्तर देकर उन्हें समझाया। महाभिनिष्क्रमण के बाद 6 वर्षों की सतत तपस्या के पश्चात फल्गु नदी के किनारे पीपल के बोधि वृक्ष के नीचे राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए। उन्होंने सत्य दर्शन और ज्ञान प्राप्ति को अपने आप तक सीमित नहीं किया, वरन सभी के साथ बांटना प्रारंभ किया। पहले सारनाथ गए और वहाँ 5 भिक्षुओं को प्रवर्जित किया। इसके बाद लोगों में बुद्ध का उपदेश सुनने तथा उनके धर्म और संघ में प्रवेश करने की होड़ लग गई। बुद्ध के अनेक शिष्य हुए जो साधना की ऊंचाइयों को छू गए, जैसे सारिपुत्र, महामोगलान, काश्यप, आनंद आदि। अपनी साधना के कारण वे बुद्ध की कृपा दृष्टि के पात्र हुए और उनके नजदीकी भी। लेकिन छन्न ये सब देखकर जलता था। वो कहता, जब शास्ता ने महाभिनिष्क्रमण किया था
उस समय मैं अकेला उनके साथ था और तब से मैं ही उनके साथ रहा हूँ। आज जो नए नए भिक्षु आ गए हैं वे कहते हैं कि मैं मोगलान हूँ, मैं सारिपुत्र हूँ, आदि आदि। ऐसा कहकर वो उन भिक्षुओं की निंदा किया करता था। तथागत को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने छन्न को बुलाकर ऐसा करने से मना किया। उस समय तो वो चुप हो गया, पर बाद में फिर निंदा करनी शुरू कर दी। तब बुद्ध ने 3 बार छन्न को बुलाकर सलाह दी, छन्न, सारिपुत्र और मोगलान दोनों ही तुम्हारे हितैषी हैं। ये दोनों ही पूजनीय पुरुष हैं। तुम्हें इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, वरन तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। छन्न ने इतना होने पर भी अपनी आदत नहीं छोड़ी। अंत में शाक्यमुनि ने सभी भिक्षुओं को बुलाकर कहा, भिक्षुओं, मेरे जीवित रहने तक छन्न को कोई नहीं समझा पाएगा। मेरे परिनिर्वाण के बाद ही उसे समझ आएगी। परिनिर्वाण के समय आनंद ने शास्ता से पूछा, भंते, छन्न को क्या दंड दिया जाना चाहिए? ब्रह्मदंड, बुद्ध का उत्तर था। शास्ता परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। स्थविर आनंद ने छन्न को शास्ता का आदेश बता दिया कि उसे ब्रह्मदंड मिला था। यह सुनकर छन्न 3 बार मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा तथा भंते आनंद के चरणों में गिर पड़ा। भंते, इतना कठोर दंड देकर मेरा अंत मत कीजिए। इसके बाद वो अस्थिवरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान से पेश आने लगा और कुछ ही दिनों में अरहत प्राप्त कर गया। गाथा समाप्त। नमो बुद्धाय।